आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। वक्त चला इस वक्त रिपोर्ट का। जिस तपती गर्मी में हम घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचते हैं, उससे भी भीषण गर्मी में बाबा सियाराम हठ योग कर रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर में इन दिनों दिन का पारा 45 डिग्री पहुंच चुका है। रेगिस्तानी धरा तवे की तरह तप रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच भी एक सन्यासी का हठ योग जारी है। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के शिव मुंडी गणेश मंदिर के पास आग के बीच धूनी जमाए बैठे बाबा सियाराम की। बाबा यहां आग के घेरे में बैठकर हठ योग यानी खपर धूनी कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय पर जब बाड़मेर में आसमान से आग बरस रही है। जब दिन का पारा 45 तक पहुंच जाता है, वहां दोपहर में 1.5 घंटे तक बाबा आग के बीच तपस्या करते हैं। इस योग के पीछे बाबा की मंशा जन कल्याण है। उनका कहना है कि वे पिछले 17 साल से लगातार हठ योग कर रहे हैं। बाबा के इस धुनी से गुजरने वाले लोग ये देख दंग रह जाते हैं कि ऐसे मौसम में जब तपती लू के थप्पड़ों से डर कर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, वहां सियाराम अपने चारों ओर गोबर के कंडे जलाकर बीच में बैठ जाते हैं। तेज धूप और जलते कंडों तक ही बाबा सियाराम खुद को नहीं तपाते हैं, बल्कि इस दौरान वो अपने सिर पर भी आग वाला बर्तन रख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग के जेई पर गंभीर और आरोप लगाते हुए एक लाइनमैन ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इलाज के लिए उसे लखनऊ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। लाइनमैन ने मरने से पहले जेई पर परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि ट्रांसफर के बदले जेई ने उससे अपनी पत्नी को उसके पास लाने के लिए कहा था। मामले में जेई और टेक्नीशियन लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया है। लाइनमैन का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि घटना के बाद जिलाधिकारी ने जेई को निलंबित कर मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। वहीं पलिया थाना में परिजन की तहरीर पर जेई और एक अन्य व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी के पलिया हाइडल कॉलोनी में बिजली विभाग के लाइनमैन ने शनिवार की देर रात अपने ऊपर डीजल डालकर आग लगा ली है। इससे वह बुरी तरह से झुलस गया है। अरे घटना का ये लोग 3 साल से उसको इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर इसको इतना टॉर्चर करते थे। महंगापुर में ड्यूटी करते थे। ये जगत पाल जेई क्या नाम है नागेंद्र, ये सब दोनों मिलके टॉर्चर इतना किए और डिप्रेशन में चला गया। दवाई चलने लगी तब भी ये सब नहीं छोड़े, इसका ट्रांसफर करवा दिए सब अलीगंज आने जाने में इसको परेशानी हो रहा था। कहा कि हमारा ट्रांसफर करा दो, तो बोले तुम भी अपनी मेरुआ ले आओ सुलाओ तो ट्रांसफर करवा दे। 29 तारीख को ड्यूटी गए थे साइन करने अलीगंज। आए सुबह ही इससे मुलाकात हुई फील्ड में, उसके बाद आए हैं तब से बोला गया एकदम दिमाग। कोई नहीं निकल के आए, सबकी चलो भाई कोई बात हुआ है तो फैसला करा दे। कल क्या हो गया था? कल शाम को हम लोग पूजा करने के लिए निकल गए वहाँ बमनगर ससुराल में, वहाँ नौमी पूजा जाता है। हम लोग कहे जब तक ये इधर उधर टहल रहे सो जाएंगे, हम लोग लड़का हमारा कहा चलो हम छोड़ के आ जाएंगे। इतने अभी आधे रास्ते में ही थे तब तक फोन पहुंच गया। इतने लोग फील्ड में लगाए थे, कोई देखा नहीं, जेई खड़े होकर देख रहे थे। प्रोग्राम था तो एक बार फिर जेएनयू चर्चाओं में है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के मौके पर छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड पकड़ चुका है। एबीवीपी और लेफ्ट दोनों के छात्र एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। झगड़े की शुरुआत रामनवमी की पूजा के दौरान वामपंथी विचारधारा के छात्रों की नॉनवेज खाने की मांग के बाद हुई थी। इस झगड़े में 20 छात्रों के घायल होने की सूचना है। कई छात्रों ने देर रात तक हंगामा किया। टकराव की आशंका के चलते जिला पुलिस के रिजर्व फोर्स को कैंपस में तैनात किया गया। एबीवीपी ने रामनवमी की पूजा में विघ्न डालने का आरोप लगाया तो
AISA ने कहा कि मीट खाने पर कावेरी हॉस्टल के सचिव से मारपीट हुई। इस मामले में गहमा-गहमी का माहौल है। इस मामले में लेफ्ट के छात्रों ने पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का आरोप भी लगाया है। वहीं ABVP से जुड़े संगठन ने लेफ्ट के छात्रों पर नॉनवेज की आड़ लेकर हिंसा फैलाने का इल्जाम लगाया है। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया, नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं PH हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया, नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं PH हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने। प्रोग्राम था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय CM ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @UP गवर्नमेंट पर अजीबोगरीब पोस्ट किए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग किया गया है। फिलहाल हैंडल की रिकवरी नहीं हो पाई है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के फैक्ट चेक इन्फो ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है। इस पर भी @UP गवर्नमेंट की ही तरह कई लोगों को टैग करके ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि हैकर ने अभी तक कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया है, वह केवल लोगों को टैग करते जा रहा है। खबर महू से है, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक समिति ने ज्योतिबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। ज्योतिबा फुले की जयंती को धूमधाम से मनाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती महोत्सव के 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत की गई। स्मारक समिति ने बताया कि बाबा साहेब की जन्मभूमि के आसपास की तमाम गरीब बस्तियों का कायाकल्प और यहाँ वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए बाबा साहब मेमोरियल समिति ने कार्य करने की घोषणा की है। भाग्य है कि पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु श्री ज्योतिबा फुले की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि ज्योतिबा फुले के संस्कारों के कारण, धर्म शिक्षा के कारण बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नर रत्न हमें इस देश को मिला। हमने अपने देश में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना किया, लेकिन संपूर्ण देश में सामाजिक समरसता को लेकर के, संपूर्ण देश को एक करने में, संपूर्ण देश को एक संविधान देने में, एक संस्कार देने में पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले, साथ ही उनकी श्रीमती सावित्रीबाई फुले का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस देश की प्रथम शिक्षिका थी। इन सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि हम सभी उनके बताए मार्ग पर चल करके इस राष्ट्र की सेवा करें। ये कौन सी जयंती है? 195 खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां एक महिला ने अपने पिता के साथ जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि अस्वता गांव में वह सहायता समूह की उचित मूल्य की दुकान की सेल्समैन है और पहले जो संस्था चल रही थी वह उपभोक्ता भंडार से निःशुल्क वितरण होने वाले राशन में धांधली हो रही थी, जिसके चलते महिला ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पीड़िता मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती है, लेकिन उसकी राशि का भुगतान कोई और पा रहा है, जिससे पीड़िता को आर्थिक परेशानी हो रही है। महिला ने आरोप लगाया कि CM हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मामले से संबंधित अधिकारियों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। CM जी की क्योंकि हेराफेरी की थी, जिसके बावजूद हमने शिकायत भी की तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और हमने CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत की थी और थाने में भी शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सुनवाई कर
ये अच्छा नहीं करते थे। अच्छा, 121 से शिकायत करी थी आपने? हाँ हमने की थी। आपका जो ये आरोप है कुल मिला के कि जो शासन द्वारा जो निःशुल्क गेहूँ वितरण होते हैं हाँ उसमें गड़बड़ी हुई थी, हाँ 42 कुंटल की, हाँ और पूर्व में जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया क्या? हाँ उन्हें अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। अच्छा, अभी कौन अध्यक्ष है? मेरी मम्मी क्या नाम आपकी मम्मी का? टम्मू भाई। उनके पति का क्या नाम है? पर्वत लाल। ये बेटे पर्वतलाल जी हैं? आपका हाँ। नाम पर्वतलाल जी है? कौन समाज में हो? अच्छा, क्या नाम है आपके स्व सहायता समूह का? जागृति सहायता समूह। अच्छा, जो पैसे का जो आप बता रहे हो कि 3-4 महीने हो गए हैं जो राशि मिलना चाहिए शासन से, आप कौन कौन सा योजना का संचालन कर रहे हो गाँव में? प्राथमिक स्कूल का है और मिडिल स्कूल का है और आंगनवाड़ी। मध्याह्न भोजन का इसका हाँ, संचालन करते हो? भोजन का। उसके पैसे नहीं मिल रहे क्या खाते नहीं में? मिले। क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक नहीं मिले। दूसरा निकाल ले पैसे क्या? हाँ हमारे पैसे कोई दूसरा निकाल रहा है। तो इसकी शिकायत बैंक में करी कि नहीं करी? हाँ की ना। बैंक वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बैंक वाले? बैंक वाला बोला कि हमारे को लेटर पे निकाल, एक बैंक में इसमें अलग अलग खाता खोलवा रखा है, उसमें हमारे खाता की जानकारी दी है, सेंट्रल बैंक का खाता बंद करवा दिया था। जनपद पंचायत में गए थे, सीओ साहब के पास गए थे? गए थे। क्या बोल रहे सीओ साहब? सीओ साहब ने बोला कि हमने लेटर पे उन्होंने लिख के दिया तो वो एक ही खाता का मिला, उनके वहाँ खाता एक ही है सेंट्रल बैंक का। कुल मिला के ये है कि आप 3-4 महीने से परेशान हो रहे हो। हाँ। आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही हाँ है, नहीं हो गई। आप हमारे से मदद चाहते हो? हाँ। खबर रामपुर से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी के दिन तहसील मिलक के क्योरार गांव स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर पर मेले का आयोजन हुआ। मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। साथ ही प्रशासन ने भी मेले के आयोजन में भरपूर सहयोग दिया। रविवार को प्राचीन मंदिर पर मिलक की महिलाओं और श्रद्धालुओं ने हवन कराया। इस मंदिर में दूर दराज के महिलाएं श्रद्धालु आते हैं। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते ये मेला नहीं हो पाया था, जिसके चलते इस बार का मेला खास रहा। बता दें कि ये मेला 10 दिनों तक चलता है, जिसमें आखिरी दिन यहाँ हवन पूजा की जाती है और कन्याओं को भोज कराया जाता है। खबर रामपुर से है, जहां मिलक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र डालकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर झांकियों का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में जगह जगह मुख्य द्वार बनाए गए थे, साथ ही आतिशबाजी भी की गई और लोगों को प्रसाद बांटे गए। खबर रीवा से है, जहां जमीन के लालच में एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। मृतक ने 3 अप्रैल को थाने में पहुंचकर भाई के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद शनिवार को व्यक्ति की मारपीट के चलते मौत हो गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा बढ़ाकर शव का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक गढ़ थाने का मामला है। इसमें ये आवास बनाने के लिए, पीएम आवास बनाने के लेके भाइयों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें से 2 छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई के साथ मारपीट की। उस मारपीट में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। डॉक्टर ने एमएलसी के दौरान साधारण चोटन होना लेख किया था। उसके बाद शाम को उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसके परिजन उसको प्रयागराज ले गए इलाज के लिए, जहाँ कल उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु पर से पुलिस ने धारा बढ़ाकर दोनों उसके छोटे सगे भाई जो थे, जो आरोपी थे प्रकरण में, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। तत्परता से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रीवा से, जहां सिरमौर चौराहे में धरने पर बैठकर आम आदमी पार्टी ने राजनिवास रेप कांड में दोषी अधिकारियों, विधायक, मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन करके कार्रवाई की मांग की है। रीवा राजनिवास रेप कांड मामले में महंत को निमंत्रण देने वाले रमदरिया सहित उसके सहयोगी मंत्री और विधायक को आरोपी बनाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिरमौर चौराहे पर धरना दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने मांग की कि अभी तक उन लोगों को आरोपी बनाया गया जो बाबा के साथ सहयोगी थे, लेकिन असली आरोपी अभी भी पर्दे के
पीछे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने एसडीएम के निलंबन की भी मांग की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है जिसके कहने पर राज निवास का कमरा बुक किया गया था। इस दौरान आक्रोशित आंदोलनकारी विधायक के घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये धरना प्रदर्शन किस नाम को लेकर था? ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई के द्वारा पर आज यहाँ पर सिरमौर चौराहे के पास से धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी धरना प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और साथ में सामूहिक गिरफ्तारी भी दी है, तो वो गिरफ्तारी सांकेतिक रूप से कर ली गई है। एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एसडीएम गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं। वो मामले की कार्यवाही की जो जांच चल रही है उसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले में जो भी कार्यवाही है रही है पुलिस और प्रशासन पर कर रहा है। सीएम के आदेश के बाद भी एसडीएम पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? नहीं, सीएम ने जांच की कार्रवाई के निर्देश दिए थे सीएम साहब ने मंच से। वो जांच कार्रवाई पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। जो भी लोग उसके सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक जांच की जा रही है। एक मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है, मंत्री का भी जिक्र किया जा रहा है कि मंत्री के कहने पर अब वो उनका धरना प्रदर्शन है, वो अपना नाम जिसका भी ले रहे हैं। ये लगभग अभी संख्या में 50 लोग दिख रहे हैं, 50 लोगों की लगभग गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। सर, आज ये कार्रवाई किस तरह? खबर गाजीपुर से है, जहां जिलाधिकारी ने गाजीपुर पुलिस को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की मां के नाम दर्ज महुआ बाग स्थित प्लॉट के कुर्की के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश के क्रम में रविवार को गाजीपुर पुलिस और प्रशासन ने उस प्लॉट के कुर्की की कार्रवाई की। महुआबाग स्थित इस प्लॉट का क्षेत्रफल 811 वर्ग मीटर है और बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए है। इस कुर्की को मिलाकर अब तक गाजीपुर पुलिस और प्रशासन मुख्तार अंसारी की लगभग 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। साथ ही मुख्तार अंसारी गैंग से संबंधित लगभग 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। सर, आज ये कार्रवाई किस तरह की रही है? देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। कितना इसका रकबा है और क्या इसकी अनुमानित कीमत होगी? जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।